जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के भौतिकी यानी फिजिक्स के दूसरे चैप्टर मानव नेत्र का पार्ट 2 ला रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 और चैप्टर 1 के 2 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें, ताकि आप सारे क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर सकें। चलिए, तो ये चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट हमने प्रश्न लिया है। प्रश्न नंबर 1 को आप देखिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस है। चलिए, तो ऑप्शन है गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा चपटा। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है, चपटा। और दोस्तों देखिए, साथ ही ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखता है, तो आप क्या बताएंगे, लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। हमको क्या बताना है कि चूजे के जो दृष्टिपटल होती है उसमें कौन सी कोशिका नहीं होती है। संश्लाका कोशिका, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए हुए दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, संश्लाका कोशिका चूजे के दृष्टिपटल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न का रहा है कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है, संकुचित हो जाती है, कोई बदलाव नहीं होता है, काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप कम प्रकाश में जाते हैं, ठीक है, जब भी आप कम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले देखिए, यदि आप अधिक प्रकाश में जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। जब कम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली फैल जाती है, तो अधिक प्रकाश में जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है मृत्यु के कितने घंटे के भीतर नेत्रदान हो जाना चाहिए। मृत्यु के कितने घंटे के भीतर नेत्रदान हो जाना चाहिए। 4 से 6 घंटे के भीतर, 10 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के पहले। तो आप आंसर इसका क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 4 से 6 घंटे के भीतर इसका नेत्रदान जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए दोस्तों, नेत्रदान में किस पार्ट को दान किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया भाग को जो है नेत्रदान में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कह रहा है आँख किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है। आँख जो है वह किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है, लाल, हरा, काला, एक और ऑप्शन होगा। चलिए, तो इसी में आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या कहेंगे, हरा। ठीक है, आँख जो है हरा रंग के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। आपको लेंस बताना। दोस्तों देखिए, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए, निकट में नोहर्ची करनी एक वर्ड हो गया,
उसके बाद क देखिए फिर ट हो गया। तो इसमें देखिए 3 अक्षर हैं, 1 2 3। तो देखिए इसका आंसर होगा अवतल लेंस। तो अवतल में आप गिनिए तो अ 1 व 2 त 3 और ल 4। तो आप देख रहे हैं कि जब 3 है तो इसका आंसर 4 हो रहा है। और एक बात और बता रहे हैं, जब दूरदृष्टि दोष हो तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल। अब यहाँ देखिए दूर में देखिए दोहर सुकर और र 2 वर्ड हो गए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है? 3, यानी उ त ल। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 के लिए हम 3 का प्रयोग करें, तो आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। जब भी आपको दृष्टि दोष के बारे में पूछे तो आप 2 वर्ड रहेगा तो 3 आंसर करिएगा, यदि 3 रहेगा तो क्या आंसर करिएगा? 4। ठीक है। 2 तो 3, 3 तो 4, ये तरीका है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष पूछा तो निकट में 3, तो इसका आंसर क्या होगा? 4, यानी अवतल लेंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कह रहा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है? बैंगनी, लाल, नीला, पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है दोस्तों। देखिए लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इसका यूनिट आप ध्यान में रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल और अधिकतम, देखिए यदि आपको ये भी प्रश्न पूछे कि प्रकाश की अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है, तो आप क्या कहेंगे? निर्वात में होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कह रहा तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? देखिए ऑप्शन है दूर की वस्तुओं की, निकट की वस्तुओं की, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण हमें कोई भी तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस दृष्टि में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? ठीक है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतियाबिंद। जब नेत्र में मोतियाबिंद रोग हो जाता है तो उसका जो है क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है या तो अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा इंद्रधनुष बनने की का कारण क्या है? यानी इंद्रधनुष दिखाई देने की घटना जो है वह किसके कारण है? वर्ण संश्लेषण, वर्ण संकुचन, वर्ण विक्षेपण, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष जो है वो बनने की घटना दिखाई पड़ती है हम लोग को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कह रहा नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है?
नेत्र लेंस के जो पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक बताना है। ऑप्शन है 1, 1.369, 1.396 और उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में 2। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1.396। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगली प्रश्न को देखिए, एक प्रश्न और इसको पहले देखिए, इसको याद करने का तरीका आप कैसे याद रखेंगे। देखिए 1.369 है तो आप ऐसे देखिए 639, आप ऐसे ध्यान रखेंगे 639 ऐसे रहेगा तो आप इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न को देखिए, करा पेड़ की पत्तियों हरे वर्ण दिखाती है, यह परिवर्तन करता है। हरे वर्ण को, लाल वर्ण को, पीले वर्ण को। ठीक है, तो इसी में से ऑप्शन में बताइए। देखिए दोस्तों, जो वस्तु जिस रंग की दिखती है वह उसी रंग के वस्तु को परावर्तित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगली प्रश्न की ओर, हरे होगा, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस है। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न को देख लीजिए, करा नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 140 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीधे नेत्र वाले पूछा है तो यहाँ पर होगा एक नेत्र वाले। ठीक है, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, और दो नेत्र रहता तो इसका आंसर क्या करते, 180 डिग्री। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न को देखिए, करा देश में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। ठीक है, होते हैं नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, हैं। चलिए तो ऑप्शन है 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 3.5 करोड़। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 करोड़। ये देखिए दोस्तों लगभग में लिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न देखिए 18 नंबर है। 18 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है, सूर्य का स्पेक्ट्रम किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। सूर्य का जो स्पेक्ट्रम है वो किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। ऑप्शन है फैराडे, रदरफोर्ड, न्यूटन, फ्लेमिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फैराडे ने। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न का रहा है, दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए तो दीर्घ मतलब क्या है, दूर, यानी दूर दृष्टि आ गया। तो अभी आपको बताए थे ट्रिक। तो देखिए दूर में कितना है, 1, 2, तो 2 के लिए आंसर क्या होगा, 3। तो 3 बताइए, 3 इसमें से कौन हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th और 12th के मैथ और फिजिक्स के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए तो 20 नंबर प्रश्न क्या है, करा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका द्वारा, पक्षामी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पक्षामी द्वारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।